ये वही किनारा है जहाँ से पिछले साल मानसून की बारिशों में दरिया बिखरा था। हमारे पिछले साल में 2 बच्चों का जैसे सारा खत्म हो चुका है, सरकार का सब सामान खत्म हो चुका है। 500 फुट चौड़ाई है बन की और यहाँ पे जो हमें लेवल बताया गया वो 27 फुट ऊंचा है। इस वक्त यहाँ पर खुश्की के मनाजर हैं। पिछले साल यहीं भी कश्तियाँ चल रही थी। इस बारी फुल मुतमिन ना ये पानी साढ़े वाले पासे नहीं आएगा। लगता नहीं कि फिर से तबाही हो सकती है। नहीं जी, इंशाल्लाह इस दफा नहीं होगी। हमें हिफाजती बन बना दें, घर तो टूट चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एक्सप्रेस फैमिली, मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा लियाकत और इस वक्त मैं मौजूद हूं दरिया रावी के किनारे। ये वही किनारा है जहां से पिछले साल मानसून की बारिशों में दरिया बिखरा था और फिर हर तरफ तबाही ही तबाही फैल गई थी। सुना है कि पानी जो है अपना रास्ता खुद बनाता है और अगर इंसान पानी के रास्ते में आए तो वो इंसान को साथ लेकर डूब जाता है। और यही पिछले साल हुआ कि उन सोसाइटियों को पानी ने अपनी लपेट में ले लिया जो कि दरिया रावी की जगह पर बनाई गई थी। इस साल भी मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है। हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, चूँकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। चूँकि बारिशें का जो मानसून का सीज़न है वो 2 माह तक रहता है और इस अभी भी रावी में जो है पानी की सतह आम दिनों के मुकाबले में बुलंद दिखाई दे रही है। तो हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या बंद मजबूत किए जा रहे हैं या पिछले साल की तरह इस साल भी शहरियों को बेयारों मददगार छोड़ दिया जाएगा। एक तरफ आलीशान सोसाइटियाँ हैं, करोड़ों के लोगों के बंगले हैं और दूसरी तरफ गरीब आदमी जो कि 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है लेकिन उसके ख्वाब भी इसी पानी के नज़र हो जाते हैं। व्लॉग में साथ ही रहिएगा, लोगों से लोगों के तासुरात जानते हैं और ये जानते हैं कि हुकूमत पंजाब ने जो पिछले साल मदद करने का वादा किया था, क्या वो मदद की थी या फिर मदद के दावे ही रह गए थे। साथ ही रहिएगा। जब पिछले साल बारिशें हुई थी तो दरिया रावी बिफर गया था और कई सोसाइटियाँ ऐसी थीं जहाँ पर आलीशान महल भी बने थे, तो लोगों के ख्वाब जो थे वो पानी की नज़र हो गए थे। इस साल हुकूमत पंजाब ने जो है सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए दरिया रावी के किनारे बंद बनाना शुरू कर दिया और तकरीबन 500 फुट का जो ये बंद है इसको दरिया रावी को मजबूती के लिए 500 फुट का बंद बनाया जा रहा है और यहाँ पर तेज़ी से काम जारी है। मेरे साथ इलाका मुकीम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जब पिछले साल सैलाब आया था तो तब बंद की जो ऊंचाई थी वो कितने फुट थी और इस साल कितने फुट का जो है ये बंद बनाया जा रहा है। और अगर खुदा न खास्ता इस साल फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो क्या इंतजाम हुकूमत की जानिब से जो किए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे सैलाब के हवाले से? पिछले साल जो बंद की जो सूरत हाल थी ना, बंद यहाँ पे था ही नहीं एक तरह का, बिल्कुल ये बराबर ज़मीन थी और पानी आता था और ऊपर के बाहर आ जाता था। इस दफ़ा तो तकरीबन यहाँ अगर आप दिखा सकें ये 5-5, 6-6 फुट ना अभी जगह वो जंगल के लिहाज से ऊंची कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से और इधर से भी काफ़ी दूर तक जो बन है वो माशाल्लाह बहुत तेज़ी से बन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया है अभी हम पूरी उम्मीद है कि पानी अभी इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। ये इसकी 500 फुट चौड़ाई है बन की और यहाँ पे जो हमें लेवल बताया गया वो 27 फुट ऊंचा है। तो किसी जगह 17 फुट ऊंचा है, किसी फुट 27। इनके इन्होंने टॉप का जो लेवल है ना वो अपना एक ही रखना है और जिधर जितना भी ऊंचाई हो रही है उस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हाजी साहब, पिछले साल जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी उसके बाद गवर्नमेंट ने आप लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखा था और इस साल क्या उम्मीद करते हैं कि क्या होने जा रहा है? पिछले साल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ उस टाइम ना बन नहीं आया ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ टाइम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ CM ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 2-3 ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਬਨ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ नहीं आएगा। CM साहब आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इसी तरह ये कि हम पहले तो मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने गरीबों की आवाज़ पे गौर किया और बन बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह के करम से जो बन की हाइट है वो तकरीबन 30 फुट बताई जा रही है, लेकिन इस वक्त जो बन है तकरीबन 7 फुट बन गया है। ये देखें गहराई से अल्लाह का करम, इंशाल्लाह इस साल पानी से हम लोग महफूज रहेंगे और ये गरीब हम खुश रहेगी इंशाल्लाह। हाजी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मुतमईन है आप जो इंतजाम किए जा रहे हैं इस साल सैलाब से? हम जी मरियम नवाज साहबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों ने हमारी बात सुन ली है और भाई साहब का भी बहुत ख्याल कर रख रहे हैं। ये पाकिस्तान हुकूमत जिंदाबाद। पिछले साल क्या रवैया था आप लोगों के साथ जिस वक्त सैलाब आ गया था, 18 से 20 फुट पानी था, उस वक्त आप लोग बेयारों मददगार थे या गवर्नमेंट ने आपकी सुनवाई की? गवर्नमेंट ने तो कहा था कि आपको खतरा है, हम लोगों ने ना लापरवाही की है। हाँ। लेकिन ना हमारी गलती थी। अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने हमारी सुन ली है।
कहते हैं कि हमारे बड़े सियाने कहते हैं कि जो पानी होता है ना वो अपना रास्ता खुद बनाता है और वो कभी भी अपना रास्ता पानी नहीं छोड़ता। अब आप लोग या हम लोग जो हैं वो पानी के रास्ते में हैं, तो लगता नहीं कि फिर से तबाही हो सकती है? नहीं जी, इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होगी, नहीं होगी। बाबा जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और जो कुदरती राह होता है उतो पानी हमेशा लंघता है। 1988 में पानी आया था और उसके बाद बड़े सालों बाद इस दफ़ा पानी आया, तो लगता नहीं है कि इस दफ़ा फिर तबाही हो सकती है? इस टाइम पे कोई तबाही नहीं होगी। उम्मीद है कि जितने तक ये गरीब आवाम जितने भी है ना, हाँ। ये सारी इसमें बहुत खुश है और गवर्नमेंट ने भी बड़ा तावन किया हमारे साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी होना हम ये सारे मुतमईन हैं भाई, हमारे तरफ पानी नहीं आ सकता, हमारी सोसाइटी बच गई है। जी बिल्कुल, अब हम जाएंगे उस सोसाइटी में जो पिछले साल सैलाब के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर हुई थी। वहाँ पर इस वक्त क्या तरक्याती काम चल रहे हैं, ख़वातीन किस तरह से अपना रद्द अमल देंगी सैलाबी सूरत हाल के बाद। वीडियो में साथ ही रहिएगा, ख़वातीन से बात करेंगे। जी तो बिल्कुल, मैं इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पर पिछले साल तकरीबन 15 से 20 फुट पानी की ऊंचाई थी और जो पहली स्टोरी थी वो सारा यहाँ बाजार जो है वो डूबा हुआ था। इस वक्त यहाँ पर खुशकी के मनाजर हैं। पिछले साल यहीं भी कश्तियाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा तबाही हुई और ये वो सोसाइटी है जो पिछले साल सैलाब के बायस बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी। इस साल भी मानसून का आगाज़ हो चुका है। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, यहाँ के रिहायशी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से जो इमदाद के दावे किए गए थे क्या इनको इमदाद मिली, और इस साल भी खौफ हरास की सूरत हाल क्या वैसी ही है कि पिछले साल जिस तरह सैलाब आ गया था, क्योंकि बड़े सालों के बाद दरियाए रावी में पानी आया था। तो चूँकि दरिया जो पानी का रास्ता होता है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और अगर इंसान उस रास्ते में आता है तो फिर पिछले साल की तरह जैसे तबाही फैली थी वैसे ही तबाहियाँ फैलती हैं। ख़वातीन मौजूद हैं मुतासरा इलाके की, उनसे जानते हैं कि क्या इस साल भी वही सूरत हाल है या इस साल वो मुतमईन है जो इंतजाम किए जा रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती, ये पहले सैलाब था ऐसी 15-15 फुट सैलाब थी, पानी पानी सी सुबह 4 बजे पानी दाखिल स्कीम के अंदर हो चुका सी। सानू कोई पता नहीं सी किधर जाना, समान विच बच्चे लैके असी बाहर जाना जाके चले गए हैं। हुण असी ਮੂਨਸੂਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮਰੀਨ ਨਵਾਜ਼ ਬੰਨ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਬੰਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਯਾਰੋਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਂ। लेकिन वक्ती तौर पर गवर्नमेंट ने साड़ा बड़ा साथ दिता है, पानी कढ़ाया है, सड़कों को सारा सब हर चीज़ की थी। लेकिन कड़ा हूँ मौजूदा वक्त है ये बंद सिर्फ 2-2 फुट है, लेकिन अगे सैलाब आने के चांस बहुत ज़्यादा गरीब लोग ने इतने, ऐसे गरीब लोग एक वक्त की रोटी नहीं पकती, एक वक्त की रोटी खान तो बहुत मुश्किल है। असी मरियम नवाज अगे यही गुजारिश करने खुदारा इतने आन के लोगों के हालात दे, बत्ती नहीं आती, बच्चों को फोड़े पिंसियाँ निकलियाँ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ सैलाब सुत्या सुत्या आ गया, इस साल भी जो है वो मानसून का आगाज़ हो चुका है, कि जो इंतजाम हैं उस इंतजाम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस हमारा बन लग जाए, हमें यही मुश्किल है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस दफ़ा हम खुद डरे हुए हैं कि हमारा ना बन लगा देंगे। मैडम आप क्या चाहती हैं कि अगर सैलाब आता है तो आप लोगों को पैसे दिए जाएं या बन को मजबूत? हमें 2-3 लाख जो 4 लाख हमें दे रहे हैं ना वो हमें नहीं चाहिए, हमारा बन मजबूत करा दे, हमें बस वही चाहिए। तो मैडम तो आप क्या कहना चाहती हैं? अब पिछले साल बारिशें हुई, तबाही फैल गई, कई जाने गई, कई लोगों के घर बह गए। आप इस साल के जो इंतजाम किए जा रहे हैं क्या बन मजबूत किया गया है? क्या जो सोसाइटी का मालिक है वो साथ दे रहा है, या फिर आप लोग फिर से बेयारो मददगार हैं और फिर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आए और ज़िंदगी को संभाले? बिल्कुल, आप बिल्कुल बात सही कर रही हैं, मगर हमारा जो मालिक का सोसाइटी का मालिक है वो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, हमारे घरों को देखते हैं, हमारी गलियाँ सड़कें हर चीज़ देख रहे हैं। उनकी यही कोशिश है कि बन बनना चाहिए। हम लोगों की भी उनसे यही डिमांड है कि हमें हिफाजती बन बना दें। घर तो टूट चुके हैं, दोबारा क्या अब हमारे हाथ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, जो थोड़े बहुत आसरा है वो भी चला जाएगा। हम ये कहते हैं हमें हिफाजती बंद चाहिए। ये बताएं कि जब पिछले साल सैलाब आया था तो बहुत सी बच्चियाँ उनके जहेज़ बना के माँ बाप ने रखे हुए थे, बेचारे मजदूरी मेहनत करते थे, तो इस साल भी फिर से सैलाब आने का खदशा है, तो क्या कहना चाहती हैं गवर्नमेंट से, क्या चाहिए आपको? बस ये चाहिए जो बन जाए, पैसे नहीं चाहिए हमें। हमारे पिछले साल भी 2 बच्चों का जेल से सारा खत्म हो चुका था, घर का सब सामान खत्म हो चुका था। बस यही चाहिए बन पक्का हो जाए, कोई पैसा नहीं सान चाहिए। आज साहब भी लगे हुए ने साथ साथ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, सब मजबूत हो जाए काम। बस बन चाहिए,
हो सके तो बत्ती बाद दा मसला पहले सानू बनने चाहिए। मैडम आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मसला है पिछले साल जब सैलाब आया और इस साल सैलाब? हम तो यही चाहते हैं कि अल्लाह करे कि हमारा बंद मजबूत हो जाए। बत्ती तो बाद में फिर देख लेंगे, जो भी हो हमें जो नसीब में होगा वो देखें, होनी तो चाहिए। फिर भी पहला तो ये मसला है कि हमारा बन का है, ये मजबूत जब हो आप लोगों जाए। ने यहाँ पर प्लॉट खरीदे थे तब नहीं देखा था कि ये दरिया की जमीन है? बस खरीद लिए मजबूरी में, और क्या करें। कितने में प्लॉट पड़ा था कि जो आप लोगों ने खरीदा था? वो तो 10 लाख का मिल रहा है, इधर से और जगह पर 10 लाख का प्लाट तो नहीं मिल रहा। तो फिर भी इसका आसान है, हम जो भी कहें, जैसा भी है वो हमारी सोसाइटी का मालिक है, उसका आसान है। उसने इतने थोड़े कई लोगों को किस्तों पर भी दिया, अच्छा, छत दी उसने, और क्या करे। अभी साथ दे रहे हैं? इंशाल्लाह अब दे रहे हैं सारे। हमारा साथ दे रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो रिहायशी है, इलाका मुकीम है, उनका ये कहना है कि हमारा जो है वो बंद मजबूत कर दिया जाए। हमें नहीं चाहिए बिजली, गैस नहीं चाहिए, पानी। सिर्फ एक ही हुकूमत से अपील है कि भाई दरियाए रावी के किनारे हम आबाद हो गए हैं, जमा पूंजियाँ खर्च हो गई हैं, बेटियों के जहेज जो है वो पिछले साल पानी की नजर हो गया, इस साल फिर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। खुदा रहा आप लोगों से हाथ जोड़ कर अपील है हुकूमत पंजाब से कि बंद को मजबूत कर दिया जाए, चाहे हमें कोई और सहूलत ना दे, ताकि अगर बंद मजबूत होता है तो फिर यहाँ पर तकरीबन को 3000 से ज्यादा घर हैं जो कि मजबूत हो जाएंगे, खानदान मजबूत होंगे, तो वो बेचारे कि रोजमर्रा दिहाड़ीदार लोग हैं वो अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर सकेंगे। जब तक दरियाए रावी का बंद मजबूत नहीं होता तब तक जो है हर साल हमें यही खदशा रहेगा कि अभी सैलाब आया, अभी पानी आया, अभी पानी आया। तो जो पानी आया पानी नहीं आया वाली सूरत हाल है, इसमें जो है हमें अब सोचने की ज़रूरत है कि हमें लोगों की इमदाद करने की बजाय बाकायदा मजबूत बंद बनाया जाए, ताकि इस साल जो बारिशें होनी है उसमें यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल जन्म ना ले। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को इस निजी सोसाइटी से दीजिए इजाज़त जहाँ पर पिछले साल 15 से 20 फीट पानी था। कई बच्चियों के जहेज जो है वो पानी की नज़र हो गए, उनके रिश्ते अभी भी हुए हैं, लेकिन चूँकि गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं तो अपनी बच्ची की बाइज़्ज़त तरीके से शादी कर सके। और फिर लड़के वालों की डिमांड्स भी इस कदर हाई होती हैं कि बेटियां घर में बैठी उनके बालों में चांदनी आ जाती है। तो जो लड़के वाले हैं उन्हें भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि जिस बेटी के साथ आपने रिश्ता जोड़ा है वो अपने नसीब की हर चीज़ लेकर आएगी, लेकिन आप जो है अपनी डिमांड्स को कम करें ताकि किसी गरीब की बेटी जो है वो इज्जत के साथ रुखसत हो सके। और इस साल जो सैलाबी सूरत हाल होने जा रही है उस पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया कि पहले से इंतजाम किए जा रहे हैं। और आपके इलाके की क्या सूरत हाल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अपने मेज़बान इकरा लियाकत को रावी किनारे से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।